रस्मों के बीच में झनक को मारने की पूरी प्लानिंग बना लेती है सृष्टि और उसे ले जाकर के पानी के बीच में छोड़ देती है। अब धीरे धीरे मुश्किलें तो बढ़ रही होती है, बार बार सृष्टि के खिलाफ खड़ी हो रही होती है और अपने प्यार को पाने की जिद जो उसके ऊपर सवार होती है ना, ये सच में नेक्स्ट लेवल चली जाती है, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार भी है। फिर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये घर से होती है। अब इन लोगों को जाना है घाट के किनारे और ये सब बात करने लगते हैं। हालांकि छोटन को पता नहीं होता है, बट वो चिंतित होता है कि आखिर झनक इसका विरोध क्यों नहीं कर रही है। लेकिन ये समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट ये उधर को पहुंचते हैं लोग। पहले तो रस्में की जाती है, रस्मों के बीच में भी छोटन पूरी कोशिश करता है कि अनिरुद्ध ये सभी जो रस्में हो रही है उसको रोक दिया जाए और सिंदूर इसका नाम मिटाया जाए। लेकिन फिर भी वो खुद को हेल्पलेस मानता है। अनिरुद्ध आंखों से बहती आंसू उसके दर्द को दर्शा रही होती है। यहाँ पे अर्शी उसके सिंदूर को मिटा देती है, उसकी शंखा फुला को फोड़ देती है। लेकिन जब बाड़ी चूड़ी की आती है तो झनक ये करने नहीं देती उसको। वो रोक लेती है, अपनी मुट्ठी को दबा लेती है ताकि वो इस याद को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखे। लेकिन फिर भी जानबूझ करके अर्जुन यहाँ पे सृष्टि को बोल देती है। अब सृष्टि जब आती है तो वो जोर जबरदस्ती करने लगती है। अब झनक को दर्द तो हो रहा होता है, लेकिन ये दर्द अनिरुद्ध से बिछड़ने के दर्द से कुछ भी नहीं है। करके उसके हाथों से चूड़ी तो निकाल देते हैं, लेकिन जब बाड़ी आती है शुद्धिकरण के लिए, इसे वापस पानी ले जाने के लिए, और जो चूड़ी यहाँ पे होती है, अब ये चूड़ी वो अपने साथ लेकर के जाती है। झनक को बोलती है कि तुम्हें अंदर जाना होगा पानी के बीच में और वहां पे जाकर के 3 डुबकियां लगानी होगी, उसके बाद ही तुम पवित्र हो पाओगे। लेकिन उससे पहले एक शर्त ये होती है कि तुम्हें विधवा बनना होगा। विधवा के लिए उसको साड़ी दे जाता है। लेकिन यहाँ पे ये इसलिए गुस्सा हो जाते हैं कि आप किस तरह के माँ है। वो अनिरुद्ध की माँ पे भी गुस्सा होती है कि आपका बेटा जिंदा है, लेकिन फिर भी आप ऐसा दिखा रही हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं ये नहीं करने वाली। वो उसकी साड़ी को भी फेंक देती है और अब अनिरुद्ध भी बहुत गुस्सा होता है। प्लीज आप लोग इसको फोर्स ना करें, ये जो करना चाहती है इसको करने दीजिए। लेकिन फिर भी सृष्टि तो यहाँ उसके खिलाफ होती है और इसकी जो झनक को मारने की प्लानिंग होती है, ये भी तो मजेदार है ना। अब क्या होता है कि बोलते कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, मैं इसको लेकर के अंदर पानी में जाऊंगी। ये साड़ी नहीं पहन रही तो क्या हुआ, ये ऐसे ही चले, ऐसे ही रस्मों को करना होगा। और बस ये इसको लेकर के चली जाती है। कुछ अंदर जाने के बाद में इसे बोलती है कि ठीक है तुम डुबकी लगाओ। अब यहाँ पे अनिरुद्ध तो बार बार रोक रहा होता है कि अंदर अगर जाओगे कुछ उल्टा सीधा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर भी सृष्टि जानबूझ करके, जैसा कि अर्ची और इन्होंने प्लानिंग बनाया होता है कि झनक की शादी होती नहीं होगी, हम उससे पहले ही इसे इसकी माँ के पास में भेज देंगे, तो ये वो करते भी हैं। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ जाता है और ये पानी में ले जाकर के उसे छोड़ देती है। अब ये डूबने लगती है और सृष्टि यहाँ पे एक्टिंग करने लगती है कि अरे तुम मेरा हाथ छोड़ दी, तुम मेरा हाथ पकड़ो। वो तो बस ऐसा बहाना कर रही होती है ताकि सबको दिखा सके कि झनक अपनी गलती की वजह से डूब रही है। लेकिन अनिरुद्ध ये बातें देख करके खुद को रोक नहीं पाता है। जो भी बंधनें होती है जो उसे रोक रही होती है, वो उन सभी बंधनों को तोड़ करके झनक को फाइनली अंदर से जाकर के बचा करके बाहर निकालता है। और अब बाहर आने के बाद में भी झनक पे भी इल्जाम लगते हैं। लेकिन मजे की बात ये होती है कि जो चूड़ी सृष्टि उसके साथ में गई होती है ले जाकर के डुबाने के लिए पानी में, वो चूड़ी, वो आखिरी यादें अनिरुद्ध की उसके साथ में होती है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि वो इनडायरेक्टली अनिरुद्ध से प्यार करने लगी है। वो कुछ भी हो, कैसा भी ये रिश्ता हो, लेकिन वो इस रिश्ते को निभाना चाहती है। और अनिरुद्ध अब जो अपने बंधनों को तोड़ चुका होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग झनक को चिंता नहीं छोड़ेंगे। ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चाल चल रही है, क्योंकि जब जब वो अर्ची को देख रहा होता है उसे ऐसा समझ में आ रहा होता है कि अर्ची को तो प्यार है ही नहीं, बल्कि ये तो मुझसे बदला लेना चाहती है। और सच में अर्ची अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। उतने लोगों के बीच में जो उसकी इंसल्ट हुई, जो सभी के सामने इसका मजाक बना, ये चाहती है कि अब अनिरुद्ध जितना मैं तड़पे हूँ उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। वो उसके सामने झनक से जबरदस्ती करती है, उसको हर्ट करती है ताकि अनिरुद्ध उसको देखे और उसे दर्द हो, वो रोए लेकिन किसी को बता ना पाए, उसके दिल फट करके बाहर आ जाए। दर्द से वो कड़ा है लेकिन आवाज बाहर ना निकल पाए। अब ये सारी चीजें ना बहुत ही अजीब है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ये दोनों ही जस्टिफाई करते जाएंगे कि अब अनिरुद्ध जो उसको बचा करके बाहर लाता है तो झनक का दिल में और भी प्यार बढ़ जाता है और अनिरुद्ध भी उससे अब प्यार करने लगता है। छोटन की इतनी ज्यादा तारीफ करने के बाद में अब छोटन भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो साथ में अब वो बार बार कोशिश करता है कि अनिरुद्ध अपने प्यार को पहचाने, अपने सच्चे प्यार को पहचाने। जो अर्ची उसकी आंखों पे पट्टी बांध रही है, वो इस झूठे रिश्ते से बाहर निकल जाए, जो सच में दिखना काफी मजेदार होगा। और बवाल भी कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीजें हो सकती हैं। खैर कोई एक्स्ट्रा प्लॉट आता है तो देख लेंगे लोग उसमें और नई चीजें क्या होंगे, बट जो भी चीजें होंगी ना मजेदार और बवाल क्रिएट करने वाला होगा, तो मजा तो आएगा।